शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का क्लास का टॉपिक है हमारा क्लाउज़ का। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लाउज़ जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या आज जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाउज़ है क्या। दूसरा हम जानेंगे क्लाउज़ और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। तीसरा है कि जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे कंजंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है तो आज आसानी होगी समझने में। चौथा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउज़, ये क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं और इसमें हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब अंतर कैसे जान सकते हैं इन तीनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउज़ आखिर है क्या। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है, हम इसको हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। वर्ब मतलब जो काम हो रहा होता है उस वाक्य में, उसको वर्ब बोलते हैं। और बाकी का जो बच जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों मिल करके क्लाउज़ का निर्माण करते हैं, मतलब तीनों चीज़ें होनी चाहिए तब आप उसको क्लाउज़ बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया। यहाँ पे आई क्या है, करता है, क्योंकि काम तो वही कर रहा है ना। रीच्ड क्या है, वर्ब है, मतलब पहुंचना, क्या है, क्रिया है। होम क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मीट हिम टुडे, तुम आज उससे मिलोगे। यहाँ पे भी जो यू है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब जो काम को कर रहा है। दूसरा है मीट, मतलब कि मिलना, ये क्या आ जाएगा, वर्ब। और जो बाकी का बच गया टुडे करके, हिम टुडे, ये हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो कहीं पर भी तो आप उसको क्लाउज़ बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर सेंटेंस जो है क्लाउज़ नहीं होता। कैसे, ये जान लेते हैं हम क्लाउज़ और सेंटेंस के अंतर में। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्लाउज़ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो क्लाउज़ बनेगा। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सेंटेंस जो है वर्ड्स का समूह होता है जिसका आपको एक कंप्लीट मतलब पता चले, कंप्लीट मीनिंग पता चले। याद रखिएगा, शब्दों का समूह है लेकिन आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अधूरा जानकारी दे रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं हो पाता, आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे एक उदाहरण देखिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया। अब ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये आपको पूरा सेंस दे रहा है, मतलब पूरा समझा पा रहा है कि हाँ ये वाक्य कंप्लीट है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया। दूसरा वाक्य देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, इसका हिंदी में होगा जब मैं घर पहुंचा। अब क्या ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी को बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, सामने वाले यही पूछेगा कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि ये अधूरी जानकारी दे रहा है आपको, कंप्लीट नहीं। तो ये क्या है, दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है ना, नीचे लिखा है व्हेन आई रीच्ड होम, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन ये क्लाउज़ ज़रूर है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये था क्लाउज़ और सेंटेंस में अंतर। अब जान लेते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये किस प्रकार अंतर रखता है। पहले देखिए, वे कंजंक्शंस जो वाक्य के शुरू में आता है, ये सबसे अच्छा ट्रिक है समझने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। जैसे उदाहरण देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम, जब मैं घर पहुंचा मैंने उसे बुलाया। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन जो कंजंक्शन है वो वाक्य के पहले आ रहा है, सबसे शुरू में है ना व्हेन, तो व्हेन क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। दूसरा देखिए, इफ़ यू मीट मी टुडे, यदि तुम मुझे आज मिलते हो, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, इफ़ कहाँ पे आ रहा है, सामने, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वे कंजंक्शन जो वाक्य के मध्य में आता है। जैसे देखिए, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज डांस्ड, मतलब यहाँ पे जो कंजंक्शन है ना, एंड, अब ध्यान से देखिए, दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है, बीच में है, तो बीच में रहेगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। एक और एग्जाम्पल, ही डिडंट हैव
वो सो कुडंट स्टडी। यहाँ पे जो बीच में वर्ड था ना सो का, वो क्या था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हमें अगला जानना है इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में, मतलब कि ये क्लाउज का प्रकार है और आप इंडिपेंडेंट क्लाउज को सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है? केवल एक क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पे निर्भर ना हो, डिपेंड ना हो, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। उदाहरण देख लीजिए, ही हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है। अब बताइए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं? तो दे रहा है। और क्या ये दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है? नहीं है। ये अकेला ही रहेगा तो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। दूसरा देखिए, आई कांट बिलीव इट, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, ये भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। एक और देखिए, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज़ डांस, तो क्या ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लाउज वे क्लाउजेज होते हैं जिसमें केवल एक क्लाउज होता है। यहाँ पे तो दो क्लाउज है ना, द गर्ल्स सैंग एक क्लाउज हो गया और द बॉयज़ डांस दूसरा क्लाउज हुआ। उसके बाद देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। उदाहरण, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। वे क्लाउजेज जो किसी दूसरे क्लाउज पे निर्भर रहते हैं और ये अधिकतर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो हमने पढ़ा था ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए उदाहरण, व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसे बुलाया। अब पहला वाला सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। अब ये तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है ना, ये दूसरे लाइन पे डिपेंड है, आई कॉल्ड हिम पे। क्योंकि जब आप सिर्फ इसी को बोलोगे ना कि मैं जब घर पहुंचा, तो उसके बाद सामने वाला आपको पूछेगा कि उसके बाद हुआ क्या, तो आप बताएंगे आई कॉल्ड हिम। तब जाके आपका जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट सामने वाले तक पहुंचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे व्हेन आई रीच्ड होम क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज है। उसके बाद एक और उदाहरण, इफ़ यू मीट मी टुडे आई विल गिव यू अ बुक, यदि तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। यहाँ पे जो पहला वाक्य है ना, इफ़ यू मीट मी टुडे, ये भी डिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस आई विल गिव यू अ बुक पे डिपेंड है। तो बहुत ही आसान है समझना, इंडिपेंडेंट मतलब जो निर्भर ना हो दूसरे सेंटेंस पे, और डिपेंडेंट क्लाउज जो दूसरे पे निर्भर रहता है। चलिए जान लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जैसे कि एक और है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये होता क्या है, जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज मिलकर कोई दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो इसको बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस। और बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको जोड़ना है ना दो क्लाउज को, तो कंजंक्शन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज़ डांस्ड, वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो क्लाउज है, द गर्ल्स सैंग, दूसरा क्लाउज है द बॉयज़ डांस्ड, दोनों को जोड़ा गया है एंड के द्वारा। एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो यहाँ पे दो क्लाउज मिल करके क्या बना रहा है? कंपाउंड सेंटेंसेस। याद रखिएगा दोनों क्लाउज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब अपने में ही मतलब होना चाहिए उनका। उसके बाद अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लाउज एक डिपेंडेंट क्लाउज से मिलता है, मतलब दोनों अलग अलग क्लाउजेज होने चाहिए और उस सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज। उदाहरण देखिए, व्हेन ही कम हियर आई वॉज स्लीपिंग, जब वो यहाँ आया मैं सो रहा था। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो व्हेन ही कम हियर है, जब वो यहाँ आया, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज है, मतलब दूसरे पे डिपेंड है। और जो आई वॉज स्लीपिंग है ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, मतलब स्वतंत्र। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं।
एक और उदाहरण है, इफ़ यू मीट मी टुडे आई विल गिव यू अ बुक। ये वाला एग्जाम्पल भी हमने पहले देख लिया है आज। यहाँ पे भी जो पहला सेंटेंस है इफ़ यू मीट मी टुडे, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है जो डिपेंड है दूसरे क्लाउज पे, आई विल गिव यू अ बुक पे। और यहाँ पे आई विल गिव यू अ बुक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो इस क्लास में आपने जाना क्लाउज क्या होता है, क्लाउज के प्रकार और सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। यदि कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो एक बार और ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।